अच्छा खासा समय मिल जाता था लोगों को करेक्शन करने में। तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सिक्योर है कि इसमें घर नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसने सब चीज़ों को बचाया हुआ है। जिनकी उम्र 20, 22, 23, 24, 25 साल की और इस रेंज में जो आते हैं, अगर आप उनसे बात करके देखेंगे उनसे, तो दे आर नॉट रेडी टू मूव इन दिस इंस्टीट्यूशन, जिसे हम लोग घर कहते हैं। कि हम लोगों को आग तभी महसूस होती जब अपने घर में लगना इतना ज़्यादा बड़ा सच है कि उसको दुनिया ने पूरी तरह से छुपा के रखा है अपने बच्चों से। और हो सके तो फैमिली को साथ लेके दे, आपको चीज़ें साफ होने लगेगी। आपको कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहीं ये जो वायरस है आपके घर में घुस तो नहीं गया कहीं। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जिस टॉपिक को मैंने छेड़ा है यहाँ पे, फैमिली टॉपिक को, फैमिली से रिलेटेड और पर्सनल रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, वो कहते आपको क्या लगता है इसकी ज़रूरत है? किसको चाहिए ये टॉपिक? कौन परेशान है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है। तो मेरा स्वभाव थोड़ा इस तरह से है कि अगर ऐसी कुछ विचार आते हैं तो उनको बड़ी इज्जत के साथ ले लेना चाहिए। और मैंने वो विचार लिए और फिर सोचना शुरू किया, उन विचारों के साथ एक सफ़र तय किया। उस सफ़र पे ये मिला कि नहीं, इस टॉपिक की थोड़ी देर पहले ज़रूरत थी, ये लेट हो चुका है। क्योंकि ये जो टॉपिक में बातें हैं, ये जो जानकारी है, वो जानकारी रिलेटेड है फैमिली इश्यूज से, फैमिली कल्चर से, मनमुटाव से, झगड़ों से, तलाक से। और इसकी जो गिनती बढ़नी शुरू हुई थी वो आज से 10-15 साल, 15 मेरे ख्याल से 15-20 साल हो गए होंगे, वहाँ से इसने मूव ऑन किया था। बल्कि ये लेट है टॉपिक, और लेट आता भी क्यों ना, पहले आना भी कहाँ से था। जब कोई समस्या मार्केट में आती है तभी जाके उसका निदान मार्केट में आता है। तो मैंने विचार करने के बाद जो सामने आया वो यही सामने आया कि पहले इस टॉपिक की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि जो फैमिली का स्ट्रक्चर था, जो हमारा रिचुअल्स थे, स्पिरिचुअल्स थे, उसमें ये सब बहुत अच्छे से सेट था, बहुत समय था। अल्फ़ा वेव पे जो दुनिया वो चल रही थी, अभी बीटा पे अच्छा खासा समय मिल जाता था लोगों को करेक्शन करने में। और वो जो करेक्शन होती थी वो इतनी स्लो होती थी, इतनी लंबे समय में होती थी कि वो नज़र भी नहीं आती थी। उसकी वजह से कोई दिक्कतें भी नज़र नहीं आती थी। लेकिन जब से कम्युनिकेशन फास्ट हुआ है, उसके बाद वो करेक्शन करने का समय नहीं है लोगों के पास। एक दौड़ है और सब दौड़ रहे हैं, और वहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी कोई चर्चा नहीं है। पैसा मिलने के साथ क्या होता है, प्रॉपर्टी मिलने के साथ क्या होता है, नाम बनने के साथ क्या होता है, ये सारी जो चीज़ों को अगर बहुत ध्यान से देखेंगे, जिन लोगों ने इसे देख लिया है आपसे पहले या हमसे पहले, उन लोगों ने, अगर आप रतन टाटा को अगर देखोगे तो मेरे ख्याल से उसने सबसे ज़्यादा देखा है। अगर हम लोग बिल गेट को देखेंगे तो उसने सबसे ज़्यादा देखा है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमसे पहले इस दौड़ को पूरा किया और वहाँ जो मिलने वाला हासिल था उसे उठाया। लेकिन अब उनकी लाइफ क्या है, जैकी चैन की लाइफ क्या है? तो इसलिए अब ज़रूरत है, अगर इसको टाइम से हम लोग नहीं बात करेंगे तो घर की जो व्यवस्था है, ये जितनी दुनिया बची हुई है, बसी हुई है, अगर हम लोग ये कहते हैं कि सिक्योर है, तो सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से सिक्योर है कि इसमें घर नाम का एक इंस्टीट्यूशन है जिसने सब चीज़ों को बचाया हुआ है।
और जिस दिन ये इंस्टीट्यूशन टूट गया, और जो टूट रहा है और पिछले 15-20 सालों से बहुत बुरे तरीके से टूट रहा है, और जो नई पीढ़ी है, जो नई बच्चे बड़े हो रहे हैं जिनकी उम्र 20, 22, 23, 24, 25 साल की और इस रेंज में जो आते हैं, अगर आप उनसे बात करके देखेंगे, उनसे अच्छे से ओपन माइंड अगर डिबेट करके देखेंगे, तो दे आर नॉट रेडी टू मूव इन दिस इंस्टीट्यूशन, जिसे हम लोग घर कहते हैं। अभी कल ही मेरी बात चल रही थी घर पे मेरी बेटी के साथ, वो कह रही थी पापा, जो क्योंकि मेरे पास डाटा आ जाता है बाहर से, तो मैंने सोर्स जहाँ भी मुझे मिलते मैं वहाँ से लेता हूँ। तो उन्होंने कहा कि पापा, इस वक्त जो बच्चे हैं वो ये चाहते हैं कि हम पढ़ लें और पढ़ने के बाद हमारा कुछ काम सेट हो जाए, और उसके बाद हमने किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जिए। मैरिज और घर के बारे में वो बच्चे नहीं सोच रहे हैं, इसलिए इसकी अब भी ज़रूरत है उन घरों को बचाने के लिए जो बस चुके हैं, बन चुके हैं, और उन घरों को बनाने के लिए जो मना कर रहे हैं कि हमें नहीं जाना है। अगर आप पंजाब में देखें, कल परसों एक में डॉक्टर थे, उनकी ये मुझे नाम तो नहीं उनका पता, लेकिन वो यहीं जब हम लुधियाना रोड पे जाते हैं तो एक अपना खमानों के पास कहीं वो डॉक्टर थे, वो कह रहे हैं कि अब के जो नए बच्चे हैं वो शादी से घबराए हुए हैं। उनके पास मेल्स आते हैं और वो कहते हैं कि हम बहुत डरे हुए हैं कि किसी तरह से क्या करेंगे। तो इसलिए मुझे लगा कि इसकी हम लेट हो चुके हैं। बहुत सौ को ये बात समझ में आ गई है, बहुत सारों को ये समझ में आ जाएगी, क्योंकि हम लोगों को आग तभी महसूस होती जब अपने घर में लगती। क्योंकि ये जो दुनिया है जिस तरह से पीछे से चली आ रही, मैं कई बार बातें करता हूँ कि मरना इतना ज़्यादा बड़ा सच है कि उसको दुनिया ने पूरी तरह से छुपा के रखा है अपने बच्चों से। उनको ये नहीं बताया कि अंत आपका ये होना, बीच की लाइफ आप देखो, जन्म और जन्म के बीच, डेथ के बीच की जो लाइफ है उसे आपको इस तरह से डिज़ाइन करना है, लेकिन अंत ये है, ताकि वो उस हिसाब से अपनी दौड़, अपना टाइम, उसकी मैनेजमेंट कर सके। लेकिन हमने उन्हें अंत छुपा के रखा, उनके दिल में उनको याद नहीं है कि उन्हें मरना है, जबकि ये याद रहना चाहिए था, क्योंकि ये सच है। ये तो छोटा सा स्पैन है जो डेथ और उसके बीच में, अगर हम लोग देखते हैं कि बर्थ के बीच में आता है, लेकिन दो बातें तो सत्य हैं, बर्थ और डेथ। ना वो हमारे हाथ में था और ना ये हमारे हाथ में होगी। इसलिए किसी भी तरह से ये जो बीच का स्पैन है, इसी के लिए सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, इसी के लिए सारी जद्दोजहद है, इसी में सब जीतना चाहते हैं, इसी में सब रोना चाहते हैं, हंसना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं। और इसमें से अगर घर निकाल देंगे तो कुछ बचने वाला नहीं है, पीछे कुछ बचने वाला नहीं है। और जिन पे बीती है, जिनके घरों, वो बताए लोगों को जाके कि जिनके घरों में बीत चुकी है, कि क्या बचा है पीछे। पहले तो अनाथ आश्रम नहीं थे, पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं थी। हाँ, अनाथ आश्रम में वो लोग जाते थे जिनका कोई डेथ हो गई है या किसी तरह से एक्सीडेंट हो गया, उनका कोई मिल नहीं रहा है या कोई नहीं है। लेकिन आजकल तो अनाथ आश्रम भरे पड़े हैं उन चीज़ों से, जिनके जिंदा लोग हैं, जिंदे भाई हैं, जिंदा बच्चे हैं, जिंदा हैं सब लोग, लेकिन वो उसको नहीं रख रहे। तो घटना बहुत घट चुकी है और बहुत बुरी घटना घट चुकी है। अगर हमने ध्यान नहीं दिया, मेरा एस्टिमेट ये कहता है कि 5 साल 6 साल के बाद ये जो भीड़ है, जिसे तजर्बा नहीं है घर में रहने का, जिसे तजर्बा नहीं है सहने का, जिसमें तजर्बा नहीं है प्यार करने का, जिसमें तजर्बा नहीं है चीज़ों को संभालने का, हालात को संभालने का, इन लोगों की गिनती, ये जो हजूम है, ये बहुत बड़ा हो जाएगा। इसको फिर ये ना तो ये अपने आप से संभाले जाएंगे, ना ये फिर किसी से संभाले जाएंगे। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। जिनको ऐसा लगता है वो देख रहे हैं, मेरे साथ लोगों की बातें होती हैं, वो कहते हैं आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने इसे शुरू किया। अब मुझे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, लोगों के व्यूज़ आते जा रहे हैं, लोगों में मेरी बातें होती, जो मुझे जानते हैं लोग, मुझे लगता है कि जो बाकी बची ज़िंदगी है, इसमें एक मिशन सा हाथ में लगा है।
ज़रिया मिला है जीने का कि इस तरह से जिया जा सकता है, बहुत जानकारी है। घर को लेके मैं किसी भी तरह की, किसी भी बंदे के साथ, किसी भी तरह, किसी भी टॉपिक पे बात कर सकता हूँ। मैंने इसी टॉपिक को जिया है, इसी टॉपिक के साथ ज़िंदगी में मैंने इस टॉपिक को बहुत नज़दीक से देखा। सो इसलिए ये जो टॉपिक है, इस पे सारे ध्यान से देखिए, आराम से बैठ के देखिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। बाकी जो जल्दबाजी में देखने बहुत से प्रोग्राम, लेकिन जब ये प्रोग्राम देखना है, इसको देखना, तो आराम से बैठ कर देखिए, ध्यान से देखिए, और हो सके तो फैमिली को साथ लेके देखिए। आपको चीज़ें साफ होने लगेगी। आपको कम से कम इतना तो अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कहीं ये जो वायरस है आपके घर में घुस तो नहीं गया कहीं। अगर घुस गया तो इसे कैसे निकाल सकते हैं? तो मुझे लगा कि मैं थैंक यू करता हूँ उनका, जिन्होंने कल ये बात शुरू की थी, कि उन्हीं वजह से आज मैं कह पाया हूँ आप सबसे। तो आपको भी जो भी लगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप कह सकते हैं। किसी विषय पे आप कुछ सुनना चाहते हैं, मैं उस विषय पे बोल सकता हूँ। आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप सजेशन दे सकते हैं। आपको जो दिल करे आप मेरे साथ आप लिख सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है, ये समझ में बहुत कम लोगों की आएगा कि हम अंत में एक ही परिवार है, निकलेंगे। आज हम कुछ भी करते रहे कि फलां है, फलां है, फलां धर्म, फलां, जो मर्जी करते रहो आप, अंत में एक ही सच है कि हम एक ही हैं और एक ही परिवार है। जितनी जल्दी ये लोग हैं जिसको ह्यूमंस कहते हैं, ये समझ जाएंगे, एकता में आ जाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे और एक दूसरे को एक मान के, अपना मान के चलेंगे, हम बच जाएंगे। अगर हम नहीं सुधरे, अगर नहीं हमने ये समझा, 5-10 साल से ज़्यादा की, इससे ज़्यादा चलने वाला मसला अब रहा नहीं लगता है। थैंक यू सो मच।